शम भक्तों एक प्रश्न को लेते हैं। मैं खाटू श्याम आने में असमर्थ हूँ क्योंकि शरीर और पैसे दोनों से ही लाचार हूँ। जबकि ऐसा कहा जाता है जो हारे हुए हैं उसे खाटू श्याम जी जरूर जाना चाहिए। अब क्या करें? क्या बाबा श्याम मेरी नहीं सुनेंगे? क्या मेरी स्थिति कभी नहीं सुधर पाएगी? क्या मैं कभी खाटू श्याम जाकर बाबा श्याम से नहीं मिल पाऊंगा? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, मैं आपकी बात और आपके मन की पीड़ा को पूरी तरह से समझता हूँ। खाटू श्याम जी के प्रति आपकी श्रद्धा और उनके दर्शन की तीव्र इच्छा आपके शब्दों में साफ झलक रही है। आपका ये दुख है कि आप शरीर और धन की कमी के कारण उनके पास नहीं पहुंच पा रहे। बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। बाबा श्याम का दरबार ऐसा नहीं है जहां सिर्फ पैरों से पहुंचने वालों की ही सुनवाई होती है। उनका दिल इतना बड़ा है कि वो हर उस भक्त की पुकार को सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। चलो इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपकी स्थिति को कैसे देखा जा सकता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। श्याम भक्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि खाटू श्याम जी, जिन्हें हम श्याम बाबा कलयुग के अवतारी या हारे का सहारा कहते हैं, वो सिर्फ एक मंदिर में बंधे हुए नहीं है। उनका मंदिर तो बस एक प्रतीक है, एक स्थान है जहां उनकी ऊर्जा को भक्त महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा श्याम का असली निवास आपके दिल में है। अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो तो वो आपकी हर बात को सुनते हैं। चाहे आप खाटू में हो या अपने घर में, भगवान का परिचय कोई बाहरी चीज नहीं है। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, यही उनका परिचय है। आपको किसी और के परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मन पहले से ही उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं कि आपका सवाल यह है कि क्या बाबा श्याम आपकी नहीं सुनेंगे? ये सिर्फ आपके मन का डर है। बाबा श्याम का एक नाम ही है, हारे का सहारा। वो उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो मुश्किलों में हैं, जो टूटे हुए हैं, जो थके हुए हैं। आप कह रहे हो कि आप शरीर और पैसे से लाचार हो, लेकिन मेरे भाई, बाबा श्याम के लिए आपकी लाचारी कोई रुकावट नहीं है। वो तो उस भक्त को सबसे पहले सुनते हैं जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ हो। आपकी पुकार, आपकी प्रार्थना, आपका एक सच्चा आंसू, ये सब उनके पास सीधे पहुंचता है। श्याम भक्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक भक्त था जो बहुत गरीब था। उसके पास न तो खाटू जाने के लिए पैसे थे, ना ही कोई साधन था। वो रोज अपने छोटे से घर में एक दीपक जलाता था और बाबा श्याम से बातें किया करता था। वो कहता था, बाबा श्याम, मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आप तो मेरे पास आ सकते हो। एक दिन उसने सपने में देखा कि बाबा श्याम उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, तू मुझे हर रोज अपने मन में बुलाता है, मैं हर बार तेरे पास आता हूँ। बाद में उस भक्त की जिंदगी में ऐसे चमत्कार हुए कि वो न सिर्फ खाटू श्याम पहुंचा, बल्कि उसकी सारी मुश्किलें भी धीरे धीरे हल हो गईं। श्याम भक्तों, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि बाबा श्याम को आपकी हर पुकार सुनाई देती है। आपको बस अपने मन में पक्का विश्वास रखना है। श्याम भक्तों, आपने पूछा है कि क्या आपकी स्थिति कभी सही हो पाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी जिंदगी में एकदम से सब कुछ चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में मेहनत, धैर्य और विश्वास का भी अपना महत्व होता है। लेकिन हाँ, बाबा श्याम के आशीर्वाद से आपको रास्ता जरूर मिलेगा। आपकी स्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप अपने मन में हिम्मत और विश्वास बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे हर चीज बेहतर होती हुई चली जाएगी। बाबा श्याम का आशीर्वाद ऐसा है कि वो आपको वो रास्ता दिखाते हैं जो आपको पहले दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि आपको कोई नया मौका मिले, कोई मदद करने वाला सामने आ जाए, या आपके मन में कोई नया विचार आए जो आपकी जिंदगी को बदल दे। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को खुला रखना होगा। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने देना। श्याम भक्तों, आपका खाटू जाने का सपना बहुत पवित्र है। ये सच है कि खाटू श्याम जी का मंदिर एक ऐसी जगह है जहां भक्तों को अपार शांति और ऊर्जा मिलती है। लेकिन अभी आप वहां नहीं जा पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाबा श्याम से मिल नहीं सकते।
मैं आपको कुछ सरल उपाय बताता हूँ जो आप अपने घर पर ही कर सकते हो और बाबा श्याम के करीब महसूस कर सकते हो। सबसे पहली बात करें तो सच्चे मन से प्रार्थना करना, अर्थात रोज सुबह या शाम को थोड़ा समय निकालो, एक छोटा सा दिया जलाओ। अगर मुमकिन हो तो बाबा श्याम की एक तस्वीर रखो, अगर तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अपने मन में उनकी एक छवि बनाओ, उनसे अपने मन की बात कहो जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से कहते हो। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो श्याम चालीसा पढ़ो या भजन गाओ। अगर तुम्हें श्याम चालीसा या कोई भजन याद है तो उसे गुनगुनाओ, अगर नहीं तो बस जय श्री श्याम जी का जाप करो। यह छोटा सा नाम भी बहुत पावरफुल है। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो संकल्प लो। अपने मन में एक ऐसा संकल्प लो कि जब भी आपकी स्थिति ठीक होगी आप बाबा श्याम के दरबार जरूर जाओगे। यह संकल्प बाबा श्याम तक आपको पहुंचाता है और वो आपको वहां बुलाने का रास्ता भी बना देते हैं। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो छोटे छोटे काम करने चाहिए, अर्थात अगर आपके पास कुछ भी देने को है, जैसे एक फूल, एक मिठाई या बस एक गिलास पानी, तो उसे बाबा श्याम को अर्पित कर दो। ये छोटी छोटी चीजें आपके मन को शांति देगी। पांचवी बात करें तो सकारात्मक सोच अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग। बाबा श्याम का आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को सकारात्मक रखने की कोशिश करो, दूसरों की मदद करो जितना हो सके। ये छोटे छोटे काम आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव लाएंगे। अब श्याम भक्तों, आपका सवाल आता है क्या आप कभी खाटू जा पाओगे? तो हाँ मेरे दोस्त, आप जरूर खाटू जा पाओगे। बाबा श्याम का बुलावा ऐसा होता है कि वो अपने भक्त को अपने पास खींच ही लेते हैं। हो सकता है कि अभी आपकी स्थिति ऐसी ना हो, लेकिन बाबा श्याम का आशीर्वाद और आपका विश्वास मिलकर वो रास्ता बनाएंगे। मैंने कई ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा श्याम ने उनके लिए रास्ता बनाया। कोई दोस्त मदद कर देता है, कोई अनजान व्यक्ति रास्ता दिखा देता है, या फिर अचानक कोई मौका मिल जाता है। बस आप अपने मन में ये विश्वास रखो कि बाबा श्याम आपको खाटू जरूर बुलाएंगे। अब श्याम भक्तों, मैं अपनी सलाह की बात करूं तो मैं आपकी स्थिति को देखते हुए आपको ये सलाह दूंगा कि आपको धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी की मुश्किलें एकदम से खत्म नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। छोटे छोटे आप सभी को कदम उठाने चाहिए। अगर आपकी शारीरिक या आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं तो उसे शुरू करना चाहिए, जैसे कि कोई छोटा सा काम, कोई नया हुनर सीखना या किसी अपनों से मदद मांगना। श्याम भक्तों, इसके अलावा हर दिन बाबा श्याम से बातें किया करो, उन्हें बताओ कि आपको क्या करना चाहिए और ये भी कहो कि आप उनकी इच्छा के सामने हमेशा झुकते हो। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपकी हर पुकार को सुन रहे हैं। आपको उनके पास जाने के लिए ना पैसों की जरूरत है, न ही शरीर की ताकत की। आपका सच्चा मन और आपकी सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी स्थिति जरूर सुधरेगी और एक दिन आप खाटू में बाबा श्याम के समक्ष खड़े होकर अपने आंसुओं से उन्हें धन्यवाद दोगे। बस विश्वास बनाए रखो। हर सुबह जब आप उठो तो बाबा श्याम को याद करो और कहो, बाबा श्याम मैं आपके भरोसे ही हूँ। श्याम भक्तों, इस प्रश्न के अलावा अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिए। अगर आपका सवाल अच्छा होगा तो हम आपके उस सवाल के ऊपर एक वीडियो के माध्यम से जवाब जरूर देंगे। तो भजन मंत्र शक्ति चैनल के वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।